चलिए, आज एक कहानी सुनते हैं। एक हुनर की, एक कारीगर की और उन लाख की चूड़ियों की जो मशीनों के इस दौर में आप कह सकते हैं कहीं खो सी गईं। ये कहानी है बदलू काका की, जो शायद अपने वक्त के आखिरी चूड़ी वाले थे। आइए उनकी दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये तो एक पूरी दुनिया में आने का एक प्यार भरा बुलावा था। बदलू काका की दुनिया। और ये शब्द उस लड़के के लिए थे जिसके लिए गर्मियों का मतलब ही हुआ करता था बदलू काका। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है गर्मियों की वो यादें। कहानी की शुरुआत होती है बचपन की उन धूप से भरी दोपहरों से, जब एक छोटा लड़का हर साल अपने ननिहाल पहुंचता था, किसी और से नहीं बल्कि अपने एक खास दोस्त से मिलने के लिए। जानते हैं, लेखक के लिए गांव जाने का मतलब ही था बदलू काका से मिलना। वो कोई आम कारीगर नहीं थे, बल्कि एक दोस्त थे जो उसे खेलने के लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां देते थे। और उस लड़के की पूरी दोपहर बस उन्हें उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कला को, आप कह सकते हैं, जीते हुए देखने में निकल जाती थी। अच्छा, बदलू को जो बात सबसे खास बनाती थी वो था उनका पेशा। वो एक मनेहार थे, मतलब चूड़ी बनाने वाले। और ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि उनका पुश्तैनी हुनर था, एक ऐसी कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में चली आ रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये खूबसूरत चूड़ियां बनती कैसे थीं? ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं था, बल्कि एक जादू था जो पेड़ से निकली राल को एक खूबसूरत कला में बदल देता था। जरा सोचिए वो मंजर। बदलू काका अपनी भट्टी के पास बैठे हैं। सबसे पहले वो लाख को पिघलाते हैं, फिर उस नरम लाख को खींचकर एक छड़ जैसा लंबा करते। इसके बाद उसे लकड़ी की गोल मुंगेरियों पर चढ़ाकर चूड़ी का एकदम सही आकार देते और आखिर में उन पर रंग भरकर पॉलिश करके उनमें जैसे जान डाल देते थे, मानो वो किसी दुल्हन की कलाई के लिए ही बनी हो। और बदलू का उसूल भी बड़ा कमाल का था। वो अपनी चूड़ियों के पैसे नहीं लेते थे। नहीं, गांव में तो चीजों का लेन देन होता था, चूड़ियों के बदले अनाज। लेकिन हाँ, जब बात शादी ब्याह की आती तो वो कोई समझौता नहीं करते। तब उनकी कला का सही मोल चुकाना पड़ता था और वो पूरे हक से उसे मांगते भी थे। लेकिन फिर हवा का रुख बदला। एक ऐसी नई दुनिया ने दस्तक दी जो बदलू काका की इस छोटी सी हाथ की बनी प्यारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा बदलू काका के ये शब्द सुनिए और इनमें छिपा दर्द महसूस कीजिए। जब लेखक ने बताया कि शहर में तो अब सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो उनका ये जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक गहरा तंज था बदलते हुए समय पर और खोती हुई परंपराओं पर। तो ये लड़ाई असल में थी किस चीज की? एक तरफ थी हाथ से बनी मजबूत लाख की चूड़ियां, जिनमें एक अपनापन था, एक परंपरा थी। और दूसरी तरफ थी मशीनों से निकली नाजुक कांच की चूड़ियां, जिनमें सिर्फ आधुनिकता और पैसे का एक बेजान लेन देन था। और अब कहानी एक लंबी छलांग लेती है। वक्त गुजर जाता है, लेखक बड़ा हो गया है और करीब करीब 10 साल बाद वो उसी गांव लौटता है। क्या अब भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो छोड़कर गया था? हुआ ये कि पिता के तबादले की वजह से लेखक का गांव आना ही छूट गया। पूरे 8-10 साल बीत गए और जब वो वापस लौटा तो वो अब बच्चा नहीं रहा था। पर दुख की बात ये थी कि गांव भी अब उसकी यादों वाला गांव नहीं रहा था, वो भी बदल चुका था। हैरानी की बात है कि इतने सालों बाद लौटने पर लेखक को बदलू काका का ख्याल तक नहीं आया। उनकी याद दिलाई एक छोटे से हादसे ने, जब उसकी ममेरी बहन की कलाई में एक कांच की चूड़ी टूटकर छुप गई। उसी नाजुक खतरनाक कांच ने उसे उन मजबूत सुरक्षित लाख की चूड़ियों की याद दिला दी। और बस इसी याद के साथ लेखक चल पड़ता है बदलू काका से मिलने। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। लेखक ने जो देखा वो सच में दिल तोड़ने वाला था। बदलू काका बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। नीम का पेड़ तो वहीं था, पर उसके नीचे की भट्ठी ठंडी पड़ चुकी थी, गाय बिक चुकी थी और चूड़ियां बनाने का काम वो तो सालों पहले ही बंद हो गया था। बदलू काका के ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। इनमें कोई कड़वाहट नहीं है, एक ठहराव है, एक समझ है कि हाँ, दुनिया बदल चुकी है। जैसे उन्होंने हार मान ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब मशीनों ने इंसानी हुनर की जगह ले ली है। और यही वो सवाल उठता है जो इस पूरी कहानी का दिल है। ये सवाल सिर्फ बदलू का नहीं है, ये उन लाखों कारीगरों का है जिनके हुनर को, जिनकी रोजी रोटी को मशीनों ने छीन लिया। ये सवाल है कि तरक्की की इस दौड़ में हमने कितनी बड़ी मानवीय कीमत चुकाई है।
इसी उदासी के माहौल में बदलू की बेटी रज्जो आम लेकर आती है और अचानक लेखक की नज़र उसकी कलाई पर ठहर जाती है। वहां थी लाख की चूड़ियों का वही खूबसूरत जोड़ा, उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह चमकता हुआ। और इस जोड़े के पीछे की कहानी ही तो बदलू का असली परिचय है। ये उनका बनाया आखिरी जोड़ा था जमींदार की बेटी के लिए, पर जब कीमत में सिर्फ 10 आने मिले तो उन्होंने अपनी कला का ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया। सौदा करने से साफ मना कर दिया और कहा, शहर से ले आओ। और यही इस कहानी का सार है। वक्त ने उसका पेशा जरूर छीन लिया था, पर उसका स्वाभिमान, उसकी इज्जत वो नहीं छीन पाया। बदलू गरीबी में था, पर उसने अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंत है कि बदलू का व्यक्तित्व उन कांच के चूड़ियों जैसा नहीं था जो जरा सी चोट से टूट जाएं। नहीं, वो अपनी बनाई लाख की चूड़ियों जैसा था, मजबूत, अटूट और सच्चा। एक ऐसा कारीगर जो वक्त से शायद हार गया पर झुका नहीं।